2018 में बीटीपी और 2023 के चुनाव से कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी कुल जमा 3 विधायक जीते। लोकसभा चुनाव में उन विधायक में से एक सांसद बन गया। लोकसभा चुनाव के साथ हुए उपचुनाव में एक और विधायक जीता। अब कुल जमा संख्या हो गई 3 विधायक और एक सांसद। हाँ, ऐसे बनी भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार। आज इस खास पेशकश में आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके की बातें तो सियासत सीरीज में होती हैं, आज कैसे? कभी कभी ऐसा होता है, आंखों को कुछ ऐसा दिख जाता है कि दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं, राजनीतिक विश्लेषण का कीड़ा काटने लगता है, नींद नहीं आती, बेचैन से हो जाते हैं। ऐसे माहौल में या ऐसे विचार में आपके सामने ये वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं मैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, गुजरात से लगता हुआ सीमावर्ती इलाका, चाहे राजस्थान का हो चाहे गुजरात का, एमपी या एमपी का सीमावर्ती इलाका, ये सारा क्षेत्र, वैसे तो जयपुर राजधानी है और राजधानी से सत्ता चलती है, पर अगर इस पूरे क्षेत्र में आप कहीं कमजोर रह जाते हैं तो राजधानी आने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। आज बात शुरू करेंगे आजादी से। आजादी से जुड़ी एक कहानी बचपन से सुनी है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने बलिदान दिया, तब जाकर देश आजाद हुआ और कांग्रेस पार्टी का गठन। ये रही बात देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की। अब कर लेते हैं दूसरे बड़े राजनीतिक दल की बात। पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और 2024 का ये विचित्र लोकसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार भी उधार लेकर लड़ना पड़ा एक 32 साल के युवा के सामने। कैडर, विचार परिवार, संघ मिलकर एक चेहरा नहीं ढूंढ पाए जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत की तस्वीर को बांसवाड़ा डूंगरपुर के मतदाताओं के बीच में जाकर अपनी बात को रख सकता, सीट को बचा सकता, साख को बचा सकता। सच ऐसा ही, या यूं कहूं कि सच ऐसा ही होता है, साफ, नग्न, स्पष्ट और तकलीफ देने वाला। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव पूरा जोर लगाने के बावजूद हार गई। बीजेपी किस हिसाब से इस सीट पर चुनाव लड़ी, ये कभी समझ में नहीं आया, या शायद उन्होंने उधार में कैंडिडेट को खड़ा तो कर दिया और उसे छोड़ दिया मैदान में कि जाओ चुनाव लड़ो। उस मैदान में जहां वो 32 साल का लड़का 2018 से लगातार लोगों की परेशानियों में, लोगों के सुख में, लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा था, और उस मैदान में उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जब उसने ये चुनौती स्वीकार करी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो ऐसा लगा कि चुनाव वो नहीं लड़ा, चुनाव तो जनता लड़ने उतरी थी। बीजेपी के इस क्षेत्र में गिरते हुए ग्राफ और कांग्रेस के पिटे हुए प्यादे और खाली पड़ा वागड़ और मेवाड़ का राजनीतिक कुरुक्षेत्र, जिसमें अस्त होता सूरज तो दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति बताता है, और उगते हुए सूरज के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा तुर्क अपने तेज तर्रार नारों से ललकारते हैं दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को। जब भी कभी चुनाव होता है, कहीं पर भी होता है, चुनाव में सबसे पहले जुड़ता है कार्यकर्ता, उसके बाद पदाधिकारी जुड़ता है, उसके बाद जिसे टिकट मिलता है उसका परिवार जुड़ता है, फिर सामाजिक संगठनों को साथ लिया जाता है, उसके बाद में पार्टी जारी करती है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और स्टार प्रचारक करते हैं मैदान में बड़े बड़े नाम, फिर वो चाहे सभा करें या जनसंपर्क, उनके नामों का असर बहुत होता है। और एक प्रचार ऐसा भी होता है जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए, वो प्रचार बरसों से चलता आया है, कहते हैं उस प्रचार से कई पीढ़ियां खराब हो जाती हैं, नस्लों को खराब करने वाला वो प्रचार है, पर वो प्रचार भी होता है, बस उसका जिक्र करना गलत है। इतनी जद्दोजहद के बाद में नतीजा आता है, और नतीजे में ये आता है कि
इतनी भाग दौड़, इतनी मशक्कत के बाद एक 32 साल का युवा बांसवाड़ा डूंगरपुर से एक दिग्गज को हराकर 2,47,000 से भी ज्यादा मतों से जीतकर संसद की दहलीज पर कदम रखता है। एक तरफ कुर्तों पर कल्फ, अपने राजनीतिक कद के अनुसार दुपट्टे, बड़ी गाड़ियां लवाजमें, और दूसरी तरफ 10 सितंबर 2023 को बनाई गई भारतीय आदिवासी पार्टी। आदिवासी, मूल निवासी, जल, जमीन, जंगल की बात करने वाली एक साधारण सी पार्टी। जय जौहर के नारे के नीचे इकट्ठा होने वाला हुजूम। राजस्थान का जो राजनीतिक लंबा ज्ञान रखते हैं वो भारतीय आदिवासी पार्टी को अभी भी सीरियसली नहीं लेते। उनका ये मानना है कि उसका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं है, शायद इसलिए कि वो उनके तय पैमानों में कहीं फिट नहीं बैठती। भारतीय आदिवासी पार्टी बात करती है जल, जमीन, जंगल की, मूल निवासी की, प्रकृति के हितैषी, हर उस प्रकृति हितैषी के हित में काम करने की जो प्रकृति से प्रेम करता है। इसके कार्यकर्ता की बोली बहुत सरल है, भाषा बहुत आम है, नेता बहुत सरल है और पहुंच में है, मुद्दे रीजनल हैं, मुद्दों के समाधान भी पता है, बचपन से उनसे जूझकर ही तो बड़े हुए हैं। इसीलिए शायद वर्तमान पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी को ये लगता है कि बरसों से आदिवासी को ठगा गया है, या फिर आदिवासियों ने तो लंबा धर्मांतरण का दंश भी तो झेला है। इसीलिए उसे अब दोनों बड़े राजनीतिक दलों पर भरोसा कम ही होता है, और इसीलिए 2018 में वो गुजरात से आई भारतीय ट्राइबल पार्टी पर भरोसा कर 2 विधायक जिता देते हैं, और फिर हिम्मत कर अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं और विधायक क्या सांसद तक जिता लाते। ऐसा नहीं है कि भारतीय आदिवासी पार्टी में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भारतीय आदिवासी पार्टी में सब कुछ अच्छा है। उनकी विचारधारा, उनका कार्यकर्ता, उनके नेता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि विचार जब अकेला चलता है, अकेला पहुंचता है लोगों तक, तो अचानक से मजबूत हो जाता है, मशहूर हो जाता है, और अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार हम उसे भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से भी जान सकते हैं। और इस क्षेत्र में पहले भी ऐसा हुआ है, जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना पूरा दम लगाकर विदेश से अफराद पैसा इस क्षेत्र में पहुंचा, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के नाम पर धर्मांतरण कराए गए, ऐसा विचार जब घर घर तक पहुंचा तो वो विचार भी बड़ा मजबूत नजर आता था। हाँ, उन मिथकों को भी कुछ लोगों ने तोड़ा था। भारतीय आदिवासी पार्टी का विचार भी ऐसा विचार है कि अगर उस विचार पर बात करें तो ना केवल राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के छोटे छोटे टुकड़े कर भीली बोली बोले जाने वाले प्रदेश को भील प्रदेश नाम देकर एक नया प्रदेश बना दिया जाए, ऐसे विचार के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी हुई है। कोशिश पूरी है, प्रचार भी हुआ है, घर घर तक ये प्रचार इन्होंने किया है, इसके लिए इनको बधाई तो देनी बनती है। और वैसे भी मेवाड़ और वागड़ की धरती तो संघर्षों के लिए जानी जाती है। वो कैसे कैसे धरती माँ के टुकड़े करने जैसी मांग कर सकती है, पर हाँ, राजनीतिक दल कर सकते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। अब तो एक आवाज संसद में भी पहुंच गई है, तो वहां भी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता चूंटी भर हाथ आई है, और अब सपना देख रहे हैं मुट्ठी भर सत्ता का। सपना दिखा रहे हैं जनता को कि अब आने वाले समय में सत्ता मुट्ठी भर हाथ आएगी, और सपना संजो लिया है मुट्ठी भर सत्ता का। और उस सपने को संजो के ऐसा लगने लगा है कि उनसे बड़ा विचार नहीं, उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई विचार नहीं। वैसे तो जिस मांग को ये कर रहे हैं उसके सारे अधिकार संसद के पास हैं,
संसद चाहे तो बना दे, संसद चाहे तो तोड़ दे, संसद चाहे तो मिला दे। ये सारे अधिकार संसद के पास हैं और संसद में अब एक आवाज भी हो गई है। एक आवाज बुलंद हो, संघर्षशील हो तो 10 आवाज ढूंढ ही लेती पर कब तक? कम उम्र में राजनीति के शीर्ष सदन में आप पहुंच जाना बहुत जल्दी है ये। आने वाले चुनावों के अंदर कद कैसे बढ़ेगा? महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंसान नए नए स्वांग रचता है, नए नए कलेवर में अपने दल को लोगों के सामने लेके जाता है। महत्वाकांक्षा उससे पता नहीं क्या क्या करवाती है। उसे लगता है कि जनता तो उसकी गुलाम है, वो जिस विचार को उनके सामने रख देगा, वो उसी विचार को अपनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। और उसे ये भी लगता है कि विचार का हसीन सपना दिखाकर, मुट्ठी भर सत्ता के सपने दिखाकर वो जनता को लंबे समय तक गुमराह कर ले। तभी ऐसी शुरुआत होती है कि आदिवासियों को पहले हिंदू हैं या नहीं इस तरीके की डिबेट शुरू की जाती है और फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ाकर भील प्रदेश जैसी मांग को सामने रखा जाता है। क्यों? क्या पता प्रदेश बन गया तो मुखिया बनने का मौका मिल जाए। उम्र भी बहुत है, वक्त भी बहुत है। इसीलिए लगातार प्रयास, लगातार मेहनत, जी-तोड़ मेहनत करी जा रही। ऐसे हसीन सपने राजनीति में कई लोग देखते हैं, देखने भी चाहिए, पर हसीन सपनों से देश नहीं बटा करते। भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़ा विचार परिवार, वनवासी, आदिवासी कल्याण परिषद, उसके कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, उनके लिए मौका है कि फिर से माँ भारती की सेवा के लिए जुट जाएं। हम एक हैं के नारे के साथ में गांव-गांव ढाणी जाकर लोगों में फिर वो अलग जगाएं कि उनकी जड़ें सनातन से जुड़ी हुई। उनकी संस्कृति को तो हमें समझना ही है, उसका सम्मान तो करना ही है, पर साथ में इतने वर्षों से जो सनातन के साथ जुड़कर हमारे साथ चले हैं, उनको हमसे दूर होने के ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें न केवल लड़ाई लड़नी है, बराबर की टक्कर देनी है और जीत भी। जैसे किसी दौर में क्रिश्चियन मिशनरीज को हराया था, वैसे इस विचार को भी हराना है। तो आज बात इतनी ही। आज बात ये इसलिए करनी थी कि नज़र आ रहा था और नज़र जब आ जाए कि तोड़ने के प्रयास दिन-रात किए जा रहे हैं, तो जोड़ने की छोटी पहल तो कर लेनी चाहिए। शायद ये वीडियो वो गिलहरी सा अंश मान लेना चाहिए, पर संदेश साफ है कि जोड़िए, जुड़ते चलिए, क्योंकि तोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुझे लगता है मेरा ये संदेश सही संदर्भ में सब तक पहुंचेगा और रंग ज़रूर लाएगा। ऐसे ही किसी और विषय पर एक नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।